फौजी परिवार किसान परिवार में जलमेड़ा हम है। फौजी के कदे आंसू नहीं आवे हैं, बाको हेड इंजरी होगो और 29 तारीख में ब्रेन डेड होगो। दुख को नहीं मेरो बाला में को नहीं आंसू गेर बाला में को नहीं आई हिम्मत रख रखा। इस पाल गयो नहीं माना खुशी है कि आज 4 इस पाल मतलब के राजस्थान में खड़ा होगा। ग्रीन कॉरिडोर बना के 31 किलोमीटर की दूरी 17 मिनट में तय करके, और मेरे पापा जी का हार्ट एक सैनिक का हार्ट राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल था जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसमें ट्रांसप्लांट किया गया। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐ की जगह आई हूँ कि देखा तो पूरा परिवार ही ब फौज में ही, और मैं एक यहाँ का शख्स एक यहाँ का इंसान की मैं बातचीत करना चाहूँगी कि खुद जाता जाता भी 4 जिंदगी ही ब दे के चला गया। मैं सिक्कर ज़िला के अंदर ही अपने पास में ही जो तारपुरा गांव आवा है, तारपुरा गांव में मैं पहुँची। और तारपुरा गांव की अभी मैं बात करूँ तो जो रिचपाल जी हा वह फौज रिटायर हा, और अभी वह जो ड्यूटी कर रहा फौज में रिटायर होकर भी वह ड्यूटी कर रहा। तो 4-5-6 रोज़ पहले की बात है, बाको एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में मन जयपुर लेके गया, और बाद में जब मैं बताऊं तो वह इतनी प्रॉब्लम होगी कि वह लास्ट में जाता जाता भी बहुत अच्छो काम करके गया। वह जाता जाता तो बड़ो संदेश दे के गया कि 4 लोगों ने वह जिंदगी दे के गया। एक अपनो हार्ट दान करो, लीवर दान करो और किडनी दान करी। तो बस जाता जाता 4 लोगों ने जिंदगी देखी गया। तो बाका परिवार के साथ में आज आप हाँ बाऊ मिलांगा, बातचीत करांगा। अभी आपने साथ में बाका परिवार का ही बाऊ आप बातचीत कर से। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है थारो और थे मतलब बाका की लागता है रिचपाल जी का? मेरो नाम कैप्टन रामलाल है और जाट रेजिमेंट है, और मेरो भाई हो वो मामा को बेटो ई मामा को बेटो भाई हो मेरो। तो बाके बारे में पहली तो बाके बारे में बताओ कि कदे बाको जन्म हुयो हो और फौज में बह गया हा। उम्र कितनी की है? उम्र बाकी 57 साल ही। तारीख तो मैं बता कौन सकूं, लेकिन 57 साल को हो भाई। जके दिन भर्ती हो जके दिन से लेर बचपन से लेर आखिरी तक मतलब के जठा तक भी को जिगर आज गालो गयो है। बठा तक के सफर ने पूरो जानो बे क्या कहा। एक तो 20 फौजी परिवार किसान परिवार में जलमेड़ा हम है। मैं तो हाँ जैसा पत्थर हाँ और हर दृढ़ निश्चय का पक्का हाँ, क्योंकि हमारे परिवार में तो खानदानी 3 पीढ़ियां सो फौज में ही रिया ही। बडोड़ा ही जका मारा खेत ने संभालता रहना, ए किसान खुआवा लागा और मैं जवान खुआवा लागा। मेरो भाई हो जको मतलब के फौज में गयो 24 राजपूत में वो भी में भर्ती हो 17-18 साल की नौकरी घरा की परेशानी के कारण से वो बोलो कि भाई मैं देश सेवा तो करना चाहूँ हूँ, लेकिन घर की परिस्थिति यहाँ की है कि मैं बैठे भी क्यों सेवा देश को। जनाब रिटायरमेंट ले अठे आएगा। अठे आने के बाद में बोला कि मन अठे क्योंकि जो भी चाहे घरानी है कि कैंसर पीड़ित होगी, इनकी देख रेख भी चाहे बूढ़ा माँ बाप ही आंको भी मारो फर्ज है फौजियों को कि आंकी सेवा पानी करा देते हमारा माँ बाप और गांव का बच्ची बच्चा समाज का यदि सुखी ही तो मैं भी सुखी यहाँ। आ सोच वो आवकारी में ड्यूटी करे लगो। ड्यूटी के दौरान जकी आ दुर्घटना हुई जकी को शायद मतलब के सब में चर्चा है। और परिवार एक हिम्मतवान परिवार है। एक गांव के माए एक पहलो जिले में पहलो राजस्थान में पहलो, अब फौजी को कर्तव्य है कि हिंदुस्तान में पहलो फौजी भैया 11 नंबर हार्ट दे वालो खाली सैनिक हो तो रिचपाल जाखड़ी। और माना खुशी है, दुख नहीं है। फौजी के कदे आंसू नहीं आवे हैं। फौजी जब लड़े है ने तो बिना खाली टारगेट ही दिखा है। मैं तो खाली आ देखा कि माँ के गैल का ही जका सुखी रहना सही। अठे रिटायरमेंट और आ जावा जहाँ भी मारी भावना आई रहे कि मैं कोई के काम आस कहा और मारो ओ भाई हो जो काम आयो। और रिचपाल गयो नहीं माना खुशी है कि आज 4 रिचपाल मतलब के ई राजस्थान में खड़ा होगा। फौज के माए तो जब गोली लाग जाए ना कदी कदी को एक आदमी आएगो है, लेकिन 98 के बाद में मानव सेवा को इस बड़े में काम के कर सका के 4 जिंदा हाँ फिर सादत इन सादत खे। प्रशासन की तरफ से लोकसभा स्पीकर की कन्यू मारे के नकल जा संदेश आयो, शोक संदेश आयो, और एक मानव सेवा को प्रमाण पत्र आयो। और गांव तारपुरा के सरपंच की तरफ से जो वो एक संवेदना और प्रशस्ति पत्र जो दियो और मारो परिवार को और समाज को हौसला अफजाई करे है। तो बड़ो निर्णय पूरे रिश्तेदार पूरे गांव के प्रबुद्धजन फौजी सबने डॉक्टरों ने आर्मी के अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि इस समाज को
कोई न कोई संदेश ऐसा दो जिसने कि जवान की याददाश्त रहे और दूसरा ने प्रेरणा मिले। इससे ज्यादा मैं तो काम के कर सका हाँ जो मैं तो कर दियो। 4 अंग दान करें तो जो हम एक तो हार्ट है, एक लीवर है और 2 किडनी। 4 जिंदगी 4 लोगान मिली ही। घटना कठे से हुई ही के बात हुई ही अठे भाई दादिया पुलिस स्टेशन के 100 मीटर की दूरी पर बिको एक्सीडेंट हो बिना 108 एम्बुलेंस अठे होया पुलिस स्टेशन के सामने। और पुलिस है कि मतलब के या कुण भी ने मतलब के बैठाओ भेजो मतलब पुलिस वाला जाने कौन सी गाड़ी से भेजो वो माने बेरो को नहीं। लेकिन भाई को कोई न कोई एक्सीडेंट या घटना घट गई भी के बाद में बेरो पड़े हो। लेकिन मैं कोई अब बड़ावटी बात तो क्यों फौजी के दिमाग में आओ कोई नहीं के बनार कोई बात बता दी होगी से किस आगे मुकाबलो करा। मैं तो आई सीखे है मैं ट्रोमा हॉस्पिटल में गया। ट्रोमा हॉस्पिटल से माने को मणिपाल हॉस्पिटल में भेज दिया। हादसा बाकी कितनी के लगी बाको हेड इंजरी होगा और 29 तारीख में ब्रेन डेड होगा। इतना 29 तारीख से और 30 तारीख के बीच में मैं सब परिवार का घर का सबको मतलब किसी को ऐसा ना हो कि कोई सदमा लगे या चोट लगे। सबको मोटिवेट किया, सबने निर्णय किया। इस बेटे को निर्णय लिया कि बेटा फौजी का बेटा है तो बोला कि बाबू जी और दादाजी जो भी हो सकता है सर आप जो निर्णय लोगे वो हमें मंजूर है। हम सब मोटिवेट होके ये फैसला लिया, सबके निर्णय से लिया, समाज से लिया। फौजी हमेशा सबका निर्णय ही सर्वमान्य होता है, फौजी सबका होता है। रिचपाल जी जाता जाता 4 जिंदगी से देखी गया हा तो वह बेटा में बातचीत कर सा। देखो मेरे पिताजी एक सैनिक थे। सैनिक का ये होता है कि वो अपने देश की रक्षा सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। और वो जब अपने जाने के बाद भी वो ये सोचता है कि मैं किसी के लिए अपने देश के लिए कुछ करूं, वो उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है। तो मेरे पिताजी उनके जो विचार थे वो ऐसे विचार थे जो मैंने अभी उन्होंने ये ऐसा नहीं बोला कभी भी कि ये मैं जाने के बाद ऐसा करूं, क्यों इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। कभी किसी के साथ कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है, अपने को किसी को भी कुछ पता नहीं है कभी क्या हो जाए कुछ हो जाए। तो ऐसे तो वो नहीं थे, पर उनके जो विचार थे ना पापा जी के, जो मेरे साथ मिलते थे बैठते थे हम तो ऐसी ऐसी बातें करते थे उनको कि अपन सभी के लिए अच्छा करें। तो जहाँ तक हम अपने काम आ सके किसी के तो हमें काम आना चाहिए। मेरे पापा जी के विचार थे तो उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर पिताजी को ब्रेन डेड घोषित किया। दादाजी ताऊ जी हैं और मेरे फैमिली में जो भी हैं उनसे मैंने डिस्कस किया। जो ऊपर हमारे जो आर्मी के अधिकारी थे कर्नल सतीश बुक्कर हैं उनसे डिस्कस किया। और जो भी थे फैमिली में मेंबर थे मेरे मामा जी वगैरह उनसे सबसे डिस्कस किया जो भी उस टाइम बैठे थे। तो सभी ने कि हमारी तरफ से जो भी आप उनके पुत्र हो, आपको जो भी अच्छा लगे जो भी करना है आप पे निर्भर है, हमारी तरफ से हाँ है। वो अंगदान सबसे सर्वोपरि होता है। वो चले गए, 4 जनों को जिंदगी दे के गए हैं। वो जो 4 मिलेंगे मेरे को कभी वो आएंगे यहाँ पे तो मैं उन चारों में मेरे पापा जी की तस्वीर देखूंगा कि आज मेरे पापा ही यहाँ पे आए हैं। किन किन करे ही कड़िया का लोग ही और के बात। देखो एक तो ऑन जहाँ मैं पापा जी भर्ती थे जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ब्रेन डेथ हुई थी, तो एक तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो कंडीशन थी वहीं पे एक किडनी उनको ज़रूरत थी, वो हमसे मिले जो थे वहाँ पे। वो मेरे से मिलके ये बोले यार आपका, मैं नहीं जानता उनको, वो मेरे पास अपने आप आए कि आपने किडनी डोनेट की है, किडनी का दान किया है। बहुत उनकी पत्नी थी वो भी नेवी से रिटायर्ड थे, उनकी पत्नी थी वो उनकी उम्र थी लगभग 35 वर्ष। तो वो डायलिसिस पे चल रहे थे करीबन 1 साल से। तो बोले आपने जो किया उसकी हम वो कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है, आपका एहसान कभी भी हम चुका ही नहीं सकते, बहुत ही अमूल्य वो किया आपने हमारे लिए और हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। जब भी आपसे अभी हम उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो हमारे से यहाँ आके मिलेंगे पूरी। अच्छा तो एक किडनी तो मान बढ़े डोनेट कर दी। फिर भी के बाद में उसमें थोड़ा हमें कल 1-2 दिन पहले पता चला कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कि दूसरा जो हार्ट है जो जयपुर का इंटरनल है उसमें एक पुलिस वाला था, जिला अजमेर के रामगढ़ कस्बे के थे और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे, 32 वर्षीय कांस्टेबल थे। तो उनका भी हार्ट कमज़ोर हो रखा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये इन ज़्यादा दिन तक इनका चलेगा नहीं और आप हो सके तो इनको हार्ट डालने की ज़रूरत है, इनमें दिल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी टाइम पे उनका जो प्रोसीजर होता है कि उनका नंबर डाला हुआ था हार्ट के लिए
डोनेट कोई भी आएगा तो उनका फर्स्ट में आ जाएगा। तो उनके अंगदान के जो हैं मैच कर गए, उनके जो ब्लड ग्रुप वगैरह हैं, जो भी टिश्यू वगैरह होते हैं उनका सब मैच कर गया। तो उस वजह से उनका उनमें ट्रांसप्लांट होने का वो कंप्लीट हो गया कि ये इनमें ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो उसी टाइम पे जो अपने मणिपाल हॉस्पिटल में मेरे पापा जी का हार्ट, उनके जो इंटरनल हॉस्पिटल है, जयपुर में इंटरनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना के 31 किलोमीटर की दूरी 17 मिनट में तय करके, और मेरे पापा जी का हार्ट, एक सैनिक का हार्ट, वहाँ पे जो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल था जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, उसमें 32 वर्ष थी, उसमें ट्रांसप्लांट किया गया। और उसको अभी कल मेरे को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि वो जो मेरे पापा जी का हार्ट डाला गया है वो उसमें सफल हो गया है, और उनको पूरी तरीके से वो बातचीत करने लग गए हैं। पूरा शरीर में उनका वो हार्ट, मेरे पापा जी का हार्ट, वो काम करने लग गया है। और उन्होंने, उनके परिवारजनों ने हमें यहाँ पे उसके लिए बहुत बहुत हमारा धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है। और जब भी उनको टाइम वो मिलेगा तो जो भी सिपाही है वो हमसे मिलने यहाँ पे ज़रूर आएंगे। एक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया गया था। मेरा ताऊ जी लगा भाई, मैं खुद फौज में हूँ। मैं 24 छुट्टी आया तो एक्सीडेंट है तो मैं ताऊ जी के साथ में गया भटे रिया। भटे 29 तारीख ने शाम को ताऊ जी ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। हमें उनकी क्या थोड़ी सांस चल रही थी, हमने उम्मीद जताई कि कुछ हो सकता है उनका, तो हमने वेंटिलेटर पर उनको रिक्वेस्ट करके वेंटिलेटर पर रखवाया। तो 2 दिन तक उनमें कुछ हरकत चलती रही। तो लास्ट दिन जब 29 तारीख को शाम को उन्होंने 2 टेस्ट किए, उनमें दोनों पॉजिटिव आए, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमने उन्होंने बुलाया और बोला कि आप ये ब्रेन डेड घोषित कर दिया उन्होंने। फिर हमारे को बोला कि 4 बंदों के जीवन दान दे सकते हैं। तो हम दोनों भाई हम साथ थे, और हमारे ताऊ जी भी फूल सिंह जाखड़, वो भी हम उधर ही थे। तो हमें सुबह हमने मना कर दिया, मैं नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिर डॉक्टरों ने बोला, फिर हमने परिवार से भी बात किया, सबसे बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो लेना है सोच समझ के लेना, परिवार वालों की तरफ से हाँ थी। फिर हमें बात की, उन्होंने हमारे को समझा। फिर हमने शाम को उनको डिसीजन दे दिया कि कोई नहीं, बोला ठीक है। फिर उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर दिया। अगले दिन उन्होंने करीबन 8 बजे करीब इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया, और 10 बजे करीब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो 2012 में हम आबकारी में भर्ती हुए, और सीकर पोस्टिंग थी उसकी, वो उत्तर में था और मैं दक्षिण में था। 4:45 बजे हमारे डीओ ऑफिस में राजेंद्र सिपाही है, उसका फ़ोन गया मेरे पास, तो कहाँ है? थाने में हूँ। रिचपाल का एक्सीडेंट हो गया और दादिया के पास हुआ है, और उसको ट्रमोम बेचा है। हम ट्रमोम गए तो उसकी हालत नाजुक थी। वो कंपाउंडर डॉक्टर बोले इनको जल्दी जयपुर ले जाओ, तो हम जयपुर ले गए। जयपुर ले जाने के बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा कहना यही है कि मेरे दिल में आई, मैं नौकरी करता था राजस्थान रोडवेज में, रिटायर होने के बाद में जब मेरे दिमाग में आई कि आप ये जला देते हैं, क्या फ़ायदा इंसान को लाते हैं, इस बॉडी को काम आ जाए किसी के तो और अच्छी बात है। तो हमने बैठ कर निर्णय गया। तो मैंने घर वालों से पूछा, भाई मैं एक राय ले लूँ तारस हूँ, पूरा घर खानी है थारे घर वाले, पूरे मेरे बच्चा ने, बेटी ने, बेटा ने, बहू ने, सब ने बैठा करके पूछा है कि भाई मैं राय लूँ तारस में एक ले तो हूँ, तो बड़ो लेकर राय तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मेरे फायदे की चीज़ है, मैं ले रहा हूँ। बोले क्या है? वो ये है कि मैं बॉडी दान करना चाहूँ मेडिकल बोर्ड में, मेडिकल भी मैं कॉलेज में मेरी बॉडी दे दूँ तो मैं किसी काम आए, तो लकड़े में बाल दूंगा, 10-15 दिन बैठे रहो, क्या फायदा हो। इसलिए सब ने ये, मेरे बच्चों ने, बहू ने, बेटों ने, सब ने यही राय दी कि ठीक है आप पापा जी आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है, वो सही है। आप जब मेरी घरवाली का तो मेरे भी फार्म भरो। अच्छा हाँ, जब तेरे भी फार्म भरूँ तू भी देखेंगे, बोले जब थे दे रहा मैं भी दे दूँ। अच्छा, नब्बी की भी फोटो लगा दी और फार्म भर दियो, 2 गवाह का साइन करा करके भेज दिया। बटाऊ रजिस्ट्रेशन होकर के आ गया कागज कि आपका 2 नंबर पर नहीं 3 नंबर और 4 नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कॉलेज के मायने। बाका घर वाला ही रिचपाल जी का और बाकी भाण बेटी और बाका परिवार का सब ही। तो आओ मैं बातचीत करूँगी। आंटी जी की भी एक किडनी है, खराब है, एक कोई भी काम चला रहे, फिर भी मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि एक अपने घर वाला की किडनी मतलब दूसरा ने देनी और एक न्योछावर करना। तो आंटी जी थाने ऐसा कौन लगे कि भाई मैं खुद किडनी ले लूँ या खुद का या डिसीजन लियो ये चीज़? ना बेटा, मैं तो काम चल रही है मेरे तो ठीक है, कोई और भी कोई का काम आओ तो बहुत अच्छी बात है। मेरे तो काम चल रही है बेटा, कोई अमर और भी कोई काम आओ तो दे दो। आँखें मैं सब मिल रही बतला रही है, भाई दे दो कोई ने। मेरे तो 100 काम चल रही है, किसी का काम आओ तो बहुत ही बढ़िया काम। और सब ने दान
करना चाहिए, समझदार आदमी की बात खनी चाहिए। मुथे के लागू बाबा मैं बाकी साढ़े ली हूँ और मैं सब लोग मिलर मैं बांगे साथ हॉस्पिटल में ही एडमिट कराए बच्चों सब आ मैं आई निर्णय लियो कि अगर फौजी बॉर्डर पर आपकी जान दे और शहीद हुए तो आज कोई न बाकी कारण बच्चों या परिवार मिलर कोई न 4 जना ना आपा देवा बाकी मतलब अंगदान करा तो 4 जना की अगर जिंदगी बचाए तो बहुत बड़ी मानता है। पूरा भारत में एक ही संदेश आए कि एक व्यक्ति के कारण अगर 4 की जिंदगी बचे तो बहुत ही बड़ो महान मतलब सब लोग मोटिवेट वैसी भी के कारण कि माने देनी चाहिए। ये मेरे बेटे सही है ना मेरे बेटे बहुत अब बढ़िया हम छाती के मेरो बेटो बढ़िया है छाती मारी छाती है। हाँ। मेरा बेटा 4 ही हालतानी से रिसपाल है जरा छाती करूँ भाई 4 ही में मेरे खड़े 4 खड़े कर को 4 खड़ा कर को 4 खड़े कर को गयो को नहीं रिसपाल है। हाँ वो खड़े कर को 4 जब मैं खुश हूँ अब खुश हूँ खाके खुश हूँ ऐसा कहीं दुख को नहीं दुख को नहीं मेरो बाला में को नहीं आंसू गेर बाला में को नहीं आई मत रा कर खा हाँ अब ये कहने को मतलब ही को ओ है अब दुख को नहीं करूँ दुख को नहीं करा मैं जाता जाता भी भाई के पूरे परिवार ने पूरे राजस्थान ने पूरे कुणबा ने सब लोगों ने बहुत ही बड़ो संदेश दे की गई ये लिए वीडियो थे आगे पहुँचायो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बतायो। जय हिंद।